मोदी के साथ अमित शाह भी बिहार के चुनावी समर में कूदे। बक्सर और सिवान में अमित शाह ने धुआंधार प्रचार किया। सिवान में शाह ने शहाबुद्दीन की याद दिलाई तो बक्सर में लालू परिवार के भ्रष्टाचार पर भी हमला बोला है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। पीएम मोदी की हुंकार के बाद बारी थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। बिहार के सियासी रण में उतरते हुए अमित शाह ने सिवान और बक्सर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शाह सिवान आए और शहाबुद्दीन की चर्चा ना हो, ये हो नहीं सकता था। 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। अमित शाह ने सिवान में शहाबुद्दीन के तेजाब कांड का जिक्र करते हुए खौफ और हत्या के बुरे दौर की याद दिलाई। शाह ने कहा, नीतीश और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में चाहे 100 शहाबुद्दीन आ जाए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। शहाबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान के बाद बक्सर की धरती पर भी अमित शाह जमकर गरजे। शाह ने लालू प्रसाद के परिवार के भ्रष्टाचार को एक एक करके गिनाया। उन्होंने क्या किया है, सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है। देखो, उन्होंने 940 करोड़ का चारा घोटाला कर रुपया चाऊ कर गए। लैंड फॉर जॉब का स्कैम किया, रेलवे की होटल बेचने में घोटाला किया, अलग तरह घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति का घोटाला किया। अमित शाह ने बक्सर में तेजस्वी यादव की लॉन्चिंग की कोशिश पर भी खूब तंज कसा। सुनिए शाह ने क्या कहा। 5 बार अपने बेटे को लॉन्च करने का कार्यक्रम लगाया। ये श्रीहरिकोटा में अपना एक भी अवकाशयान लॉन्चिंग में फेल नहीं जाता है, मगर लालू जी ने 5 बार लॉन्च करने के बाद भी तेजस्वी यादव का लॉन्चिंग होता ही नहीं। बिहार विधानसभा के चुनावी रण में बीजेपी पूरे जोश के साथ कूद चुकी है। अमित शाह ने बक्सर और सिवान में आरजेडी पर करारा प्रहार किया। शाह ने लालू परिवार के भ्रष्टाचार के साथ ही 2005 से पहले के बुरे दौर की याद दिलाकर एक बार फिर सबको सतर्क किया कि एनडीए की सरकार में उनका मान और सम्मान बचा रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय और बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। और देखिए, बड़ी खबर है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के निर्देश आया है। ईसी का सभी राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश है कि सिंथेटिक जनरेटेड और एआई प्रचार सामग्री पर निर्देश दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एआई से बने प्रचार के 10% भाग में लेबल होगा, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। इसके साथ साथ प्रचार के ऊपरी भाग में 10% भाग में लेबल होगा। ऑडियो के शुरू में 10% में जानकारी दी जाएगी। संस्था या व्यक्ति का नाम स्पष्ट प्रदर्शित होगा। सामग्री के निर्माण के लिए जो जिम्मेदार है, प्रचार वोटरों को गुमराह या भ्रमित
ना कर इसके जरिए ये भी इलेक्शन कमीशन का दिशा निर्देश है। दलों को प्रचार सामग्री का रिकॉर्ड भी रखना होगा। सभी एआई निर्मित प्रचार सामग्री का रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। दल आवश्यकता पड़ने पर इसका सत्यापन भी करेंगे। बढ़ते हैं आगे। पीएम मोदी के जंगल राज वाले बयान पर सांसद रवि किशन ने बिहार के लोगों से अपील की है। सांसद रवि किशन ने कहा कि बिहार के लोगों से विनती है कि अपने बच्चे को बताएं कि 20 साल पहले क्या होता था। हम लोगों को बिहार का इतिहास नहीं भूलना चाहिए। पीएम मोदी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। देखिए, समस्त बिहार के और बिहारी लोगन के जितना युवा है, मैं सभी माता पिताओं से हमारा निहोरा बा कि आप लोग कृपया अपने बच्चों को बताएं 20 साल पहले यहाँ क्या होता था। आने वाली पीढ़ी को हम लोग कैसा बिहार देके जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। वो बिहार को उस जगह पर नहीं ढकेलना जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं। हम लोगों को इतिहास नहीं भूलना है। बिहार का जो था, बिहार का जो नाम खराब होता है, आज बिहार का नाम इतना ऊंचा हुआ है, बिहार विकास की गति पर आगे बढ़ा है। हम लोगों को पीछे नहीं जाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो कह रहे हैं वो एकदम सत्य है।